नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है क्या? भाई सही हदीस से तो यही साबित है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, बल्कि हदीस से नहीं बल्कि कुरान से साबित है। मुझे अभी पारा नंबर याद नहीं, आप हुफ़ाज़ कुरान आपके करीब में जो उनसे पूछ लीजिएगा बताएंगे। आयत का मफ़हूम ही अल्लाह फरमाता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो, ये आयत का मफ़हूम है। इस आयत से हमारे इमामों ने इस्तदलाल ये किया कि जब सूरह फातिहा इमाम पढ़े तो इमाम का पढ़ना हमारे लिए काफ़ी होता है, लिहाजा मुक्तदी सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ेगा। वाहिद गैर मुक़ल्लिद एक फ़िरक़ा ऐसा है जो उस पर बड़ा मुनाज़रे की महफ़िलें गरम करता रहता है और उलझता रहता है। हालांकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इस पर मुनाज़रे नहीं होते हमारे शवाफ़े से। क्यों? वो अपने इमाम की तक़लीद कर रहे हैं, हम अपने इमाम की कर रहे हैं। लेकिन वाहिद एक गैर मुक़ल्लिद ऐसा फ़िरक़ा है कि जो कहता है तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। अक्सर गैर मुक़ल्लिद नाम निहाद अहले हदीस को आप ये कहते मिलेंगे कि आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते इमाम के पीछे, आपकी नमाज नहीं हुई। तो उनसे फिर मेरा एक सवाल है कि अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज है, सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फर्ज है, इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज नहीं, दोनों में फर्क है। सूरह फातिहा सही बुखारी की हदीस है कि जिस नमाज में सूरह फातिहा ना उसकी नमाज नहीं। तो इससे मुराद क्या है? ये नहीं है हदीस में कि जो इमाम के पीछे ना पढ़े उसकी नमाज नहीं, हदीस में ये अल्फाज ही नहीं है। मसला यह है कि इमाम पढ़े, क्योंकि इमाम की जब इक्तिदा में है आप तो इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। अब सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत मिलाना ये वाजिब है। वहां आप सूरत मिलाते हैं कि तो फिर वाजिब क्यों छोड़ दिया आपने? भाई वहां भी सूरत मिलाई है तो उसको तो छोड़ दिया। अब मैं आसानी से एक हदीस सुनाता हूं, एक मसला बताता हूं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि आका फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे रुकू पाया उसने रकात पा ली। क्या है हदीस है बात? जिसने इमाम के पीछे रुकू पा लिया उसने वो रकात, मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था इमाम, दूसरी रकात के रुकू में था इमाम, दूसरी रकात के मुक्तदी साहब वैसी पहुंचे, अल्लाह अकबर बोला, तकबीर तहरीमा पुकारी, हाथ बांधा, फौरन रुकू में इमाम के साथ चले गए। अब बताइए बाद में कितनी रकात लौटाएंगा? बोलिए, दूसरी रकात में इमाम के साथ शामिल हुआ, कितनी रकात लौटाएंगा? मसले में कमजोर है यार ये लोग, किसी को नहीं पता पूरे मजमे में। दूसरी रकात में इमाम के साथ मुक्तदी रुकू में शामिल हुआ, इमाम सलाम फेरेगा तो ये कितनी रकात एक इसकी बची मुक्तदी की? एक बची ना कि दो बची? तो पढ़ना तो दो चाहिए, क्योंकि दूसरी रकात में उस वक्त आया कि जब इमाम तो सूरह फातिहा पढ़ के फारिग हो चुका था, तो इमाम के पीछे तो उसको सूरह फातिहा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और हुजूर खुद फरमा रहे जिसने रुकू पाया उसने रकात पा ली। तो अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना नमाज का होने का की बुनियाद होती कि अगर नहीं पढ़ा तो नमाज ही नहीं होती, तो अल्लाह के नबी ने तो ये कहना चाहिए था कि जिसने रुकू पाया उसकी और रकात गई, जिसने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पाई नहीं। मगर हुजूर की हदीस नहीं है, तो पता चला कि सूरह फातिहा पढ़ना इमाम के पीछे जरूरी नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास कुछ लोग आए उस जमाने में, उन्होंने कहा कि हम इस बात पे मुनाजरा करने आए हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, हर मुक्तदी को पढ़ना चाहिए, जितने मुक्तदी है सब सूरह फातिहा पढ़े। इस बात पे मुनाजरा करने आए। तो इमाम आजम ने फरमाया कि तुम सब मिलकर मुनाजरा करोगे क्या तुम में से कोई एक करेगा? क्योंकि सब बोलोगे तो फिर बात कैसे समझ में आएगी? तो बेहतर है कि तुम अपने में से किसी एक शख्स को मुनाजरे के लिए अपना इमाम जो है, अपना बुजुर्ग, अपना रहनुमा तय करो। और उन्होंने कहा बात सही है आपकी, सब बोलेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। मशवरा किया उन्होंने, मशवरे के बाद उन्होंने एक आलिम को आगे बढ़ाया कि हमारी तरफ से ये बात करेंगे, ये मुनाजरा करेंगे, ये हमारे इमाम है। कहा इनकी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त होंगी? बोले बिल्कुल। अगर ये मुझसे मुनाजरा जीत गए तो ये फतेह सब आपकी होंगी? बोले हाँ, अगर ये जीतते तो हमारी फतेह। तो इमाम ने फरमाया, इमाम आजम ने, मुनाजरा तो खत्म हो गया, मैं फतेह याब हो गया। वो कैसे? कहा अभी तो तुमने कबूल किया कि इसकी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त, इसकी फतेह तुम्हारी फतेह, तो तुम इसके पाबंद हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इमाम की किरात तुम्हारी किरात, इमाम का सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो वहीं 2 मिनट में इमाम आजम ने मुनाजरे को भी खत्म फरमा दिया। और इसके दलाइल बहुत सारे, हजरत अली तो यहाँ तक फरमाते हैं, इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में लिखा, हजरत अली फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह से सुना कि उस शख्स के मुंह में खाक हो कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। एक रिवायत में कि उस शख्स के मुंह में आग के अंगारे डाल दो जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। उसके बरखिलाफ जो उसको फर्ज समझते हैं उसके बरखिलाफ तंबीह आई है। तो बहरहाल इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएंगी। इसके और भी बहुत सारे दलाइल है, लेकिन ये जलसा उसका मुताबिल नहीं है अभी फिलहाल। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। हजरात एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। जो लोग जा रहे हैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश है कि आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम रखा गया है। आप हजरात मुकम्मल तौर से तकरीर सुने और सलातो सलाम और दुआ के बाद अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे रहेंगे ताकि माहौल किसी तरह से कोई ख़राब ना हो, क्योंकि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हम इसका अदब और एहतराम अपने ऊपर लाजिम पकड़ें, अदब एहतराम से अपनी जगह पर बैठे रहें। आपकी शीरनी आपकी जगह पर पहुँच जाएगी और जहाँ जो बैठा है इंशाल्लाह सबके पास शीरनी पहुँच जाएगी।
चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? रफल दैन पे बोल दो। रफल दैन का भी मामला है, रुकू में जाने से पहले हाथ उठाना कांधों तक, रुकू में उठने के बाद हाथ उठाना, इसको रफल दैन कहते हैं, रफा दैन। इस पर भी गैर मुक़ल्लिदीन बड़े जोर देते हैं और इस ताल्लुक से एक हदीस पेश की जाती है। कहते हैं कि एक सहाबी है, अभी देखिए नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे उनका, कहते हैं कि वो आखिरी ईमान लाने वालों में से है और उनसे रिवायत आई है बुखारी वगैरह में कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को इस हालत में इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा कि हुजूर रुकू में जाते थे तो रफ़ादैन करते थे, रुकू से उठते थे तो रफ़ादैन करते थे। उसके बरखिलाफ हमारे पास जो हदीस है अहले सुन्नत के पास, जो उससे ज़्यादा कवी और मजबूत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो फ़क़ीह साहब है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सिवाय तकबीर तहरीमा के अलावा किसी और मौके पर हाथ उठाते हुए नहीं देखा। यही मौक़िफ़ जो है हज़रत अली का है, हज़रत उमर का है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि कुछ लोग रफ़ादैन कर रहे हैं। आप फरमाते क्या ये वक्त नहीं आया कि तुम इसे छोड़ दो, कि रसूलुल्लाह ने ये अमल पहले किया बाद में इसको छोड़ दिया। तो जो अमल नबी छोड़ दे तो पहले वाला अमल मनसूख हो जाता है, मनसूख अमल पर अमल करना जायज़ नहीं होता। हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो जलील क़द्र ताबई है और इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद है, उनके बाद हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने कहा कि रफ़ादैन नमाज में करना मेरे नज़दीक ज़्यादा दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा इसकी दलील क्या है? तो उन्होंने वो वाली हदीस सुनाई, वो जो साहबी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आखिरी ईमान लाने वाले हैं, उन्होंने 2 या 3 वक्त की नमाज हुजूर को पढ़ते हुए देखी। तो कहा कि उनसे रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को रफ़ादैन करते हुए देखा। हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जोश में आए और जोश में आके फरमाया कि जिसने 2 वक्त 3 वक्त की नमाज में देखा तो हम उसका कौल लेते हो, और वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद जिसने कई साल तक रसूल के पीछे नमाज पढ़ी उसका कौल ठुकराते हो। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? फ़क़ीह साहबी है, उनका दर्जा, उनका मकाम दूसरे साहबा के मुकाबले में, गैर फ़क़ीह साहबा के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने उनके बारे में उनकी फजीलत में यहाँ तक कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरे असहाब में वो है कि वो जिस चीज को पसंद कर ले अल्लाह ताला भी मेरी उम्मत के लिए उसी चीज को पसंद फरमा देता है। तो उस सहाबी की जब हदीस मौजूद हो तो उसके मुकाबले में ऐसे सहाबी की हदीस पर अमल करना कि जिसने 2 या 3 वक्त ही हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखा, ये मुनासिब नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत करीमा थी कि जब आप नमाज में शामिल होते तो जलील क़द्र जो बाज़ सहाबा थे, जो फ़क़ीह सहाबा थे, उनको आवाज़ दे देकर फरमाते कि पहली सफ में आ जाए ताकि वो मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखे और जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ फिर ये नमाज का तरीका उम्मत तक पहुँचाए। उन सहाबा जिनको पहली सफ में बुलाया जाता था उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस जो है वो हमारे नज़दीक ज़्यादा वजनदार है, मजबूत है। और इसके बरक्स, रफ़ादैन करने के बरक्स एक हदीस जिसके ताल्लुक से हम मनसूख का जो है हुक्म करते हैं वो सही मुस्लिम की एक हदीस है। और वो हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे और रफ़ादैन कर रहे थे नमाज में। हुजूर ने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा। जब नमाज खत्म हुई तो हुजूर ने फरमाया कि नमाज में अपने हाथों को उस तरह न हिलाओ जैसे सरकश घोड़े अपनी दुमों को हिलाते। सरकश घोड़े होते हैं ना, अपनी दुम हिलाते रहते बार बार, तो उससे तशबीह दी आपने, कहा कि दुम ना हिलाओ। ये हदीस के बारे में हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि ये रफ़ादैन के मनसूख की हदीस है। अब वहाबिया की एक चालाकी देखिए, अब वो यहाँ गुमराह करने के लिए कहते हैं कि भाई अगर ये हदीस से रफ़ादैन मनसूख हो गया तो ये बताइए कि ईद में फिर आप रफ़ादैन क्यों करते हैं? तो उसका जवाब यह है कि ईद की रफ़ादैन मनसूख नहीं हुई, ये आम दिनों की नमाज की रफ़ादैन मनसूख हुई। और अगर ये हदीस आपके नजदीक मनसूख के लिए नहीं है, काबिल अमल, तो सही बुखारी में सजदे में जाते वक्त भी रफ़ादैन की हदीस है, उठाते वक्त भी सजदा है। वो हदीस आपने क्यों अमल नहीं किया? सजदे में जाने से पहले और सजदे से उठते वक्त रफ़ादैन आप भी नहीं करते, तो इस रफ़ादैन को किस हदीस ने मनसूख किया वो आप हमें बताइए, जबकि वो भी बुखारी में मौजूद है। तो पता चला कि वहां भी आधा दीन लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम मुकम्मल पूरा दीन लेते हैं और वही दीन लेते हैं जो सही है और जो नासिख है, मनसूख नहीं है। हम मनसूख पर अमल नहीं करते बल्कि नासिख पर अमल करते हैं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। नमाज में हाथ कहाँ, सीने पर बांधे या नीचे? नाफ के ऊपर बांधना हमारे इमाम के नजदीक सुन्नत से साबित है। हज़रत अली फरमाते हैं, अब सुनाने अबू दाऊद की हदीस है ये, कि 3 चीजें अंबिया की सुन्नत से है। एक रोजा इफ्तार में जल्दी करना, सहरी में ताखीर करना, और दूसरा नमाज के वक्त नाफ के ऊपर हाथ बांधना। ये मौला अली की हदीस है और ये हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। तो वहाबियों ने बीच में क्या किया कि सुनन अबू दाऊद में हदीस है तो कुछ एडिशन में गायब कर दिए थे बीच में। जब उलमा अहले सुन्नत ने इन पे चिल्लाया और कहा कि शर्म आनी चाहिए, ये सही हदीस, जब इसका जवाब नहीं बना तो हदीसी नुस्खों से गायब करना शुरू कर दिया। तो अब मौजूदा जो नुस्खे आ रहे हैं उसमें दोबारा डाल दी गई है, बीच के नुस्खों में गायब थी।
तो हजरत अली से रिवायत है कि नाफ के ऊपर हाथ बांधना चाहिए। और इमाम शाफई का जो कौल पेश किया जाता है तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने भी सीने के नीचे बांधने का कहा है या नहीं। इस पर एक बड़ा लतीफ़ा याद आ रहा है। हजरत आला हज़रत फाजिल बरेलवी के खलीफा गुजरे हैं ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ, मदीने में रहे, जन्नतुल बकी शरीफ में मज़ा है। एक मरतबा इत्तेफाक से वो कहीं निकल गए, नमाज का वक्त हो गया, तो मुरीदीन ने कहा हज़रत मस्जिद है, यही नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत को पता नहीं था कि मस्जिद गैर मुक़ल्लिदीन की है, अवाम भोली भाली थी, उनको भी नहीं पता कि भैया वहाबियों की मस्जिद है, हज़रत को नहीं ले जाना चाहिए। अब ले गए तो थोड़ी देर में तो हज़रत को इकामत के वक्त ही एहसास हो गया, जब इकामत में सबके सब खड़े हो गए। हज़रत ने फिर ख्याल किया कि मुमकिन है मैं आलिम हूँ, मेहमान हूँ, तो मुझे ही मुसल्ले पे आगे करेंगे, तो मैं जब नमाज पढ़ूंगा तो फिर चलो चला लेंगे काम। लेकिन इत्तेफाक से वो इमाम जो है बड़ा बदमाश था, उसने आपको मुसल्ले पे आगे भी नहीं किया, खुद ही मुसल्ले पे चला गया। अब हज़रत ने देखा पीछे तो मजमा है, बाहर निकलना भी मुश्किल, फितने का अंदेशा। जैसी तकबीर हुई तो हज़रत ने हाथ ऐसे बांध लिया। आजू बाजू वाले देख रहे हैं भाई ये कौन सा तरीका है, बस नमाज में ऐसी हाथ बांध रहे, फिर रुकू किया, नमाज तो पढ़ी रहे थे, नियत थी नहीं, उठक बैठक कर रहे थे। जैसे सलाम फेरा तो सामने जो मौज़िन बाजू था उसने इमाम से कहा था ये तो बोले इतने बड़े आलिम है बरेली के, अहमद रज़ा खान साहब के शागिर्द, और वो कहते हैं अपने आप को खलीफा। हाल ये है कि इनको ना हाथ कहाँ बांधना यही नहीं पता। तो इमाम ने कहा कहाँ बांधा था हाथ? इन्होंने बोले सर पे। कहा हज़रत ये क्या बात हुई? कहा भाई मैंने देखा कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक कहते हैं कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो, ये ज़्यादा सवाब है। इमाम मालिक फरमाते हैं उनके नज़दीक, इमाम मालिक के नज़दीक क्या है? हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना, बांधना ही नहीं। तो कहते हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने में ज़्यादा सवाब है। फिर इमाम अबू हनीफा कहते हैं नाफ पे बांधो, इसमें ज़्यादा सवाब है। फिर इमाम शाफई फरमाते सीने पे तक हाथ बांधो, इसमें ज़्यादा सवाब है। अब तो सादा सवाब के चक्कर में यहाँ तक लाया। मैंने कहा आखिरी हद की सवाब की एंडिंग ही कर दो ना, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। तो बहरहाल एक लतीफ़ा है। तो सीने पे हमारे नजदीक सही नहीं है, लेकिन यहाँ सुन लीजिए, हम उसका इनकार भी नहीं करते। सीने के नीचे वाले तो साबित है, सीने पर साबित, ये तो बिल्कुल औरतों की तरह बांध लेते हैं यार, इस तरह अजीब व गरीब बांधते हैं। यूं कैसे? देखो मैं बांध भी नहीं पा रहा, मुझे तो आदत भी नहीं है, ऐसे बांध देते हैं यूं, ऐसा लगता है ठंडी में सुकड़ रहे हैं। और टांग ऐसी फैलाते ऐसा लगता है कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है। इस पर एक वाकया हुआ हमारे साथ में, बड़ा दिलचस्प वाकया। बॉम्बे में एक मस्जिद है जो पहले सुन्नियों की हुआ करती थी, ये खबीसों ने कब्जा कर लिया। जामा मस्जिद है वहाँ की, नाम अभी मुझे याद नहीं है। व्हाइट कलर की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और पूरे एक तालाब है, उस तालाब पे बनी है मस्जिद। जो बॉम्बे गए होंगे तो शायद बहुतों ने देखा भी होगा। गर्मी के दिनों में बड़ी ठंडी होती है, उसी तालाब से वजू भी करते। पूरे तालाब के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, नीचे पूरा पानी पानी है मस्जिद। तो हमारे दोस्त अहबाब थे, शुरू की बात है जब मैं बम्बई जाने लगा था, अब तो 14-15 साल हो रहे बम्बई मुसलसल जाता हूँ, जलसे होते हैं। शुरू की बात है तो मस्जिद का जिक्र निकला, मैंने कहा यार चलो मस्जिद देखेंगे यार, पहले सुन्नियों की थी, फिर ये खबीसों ने कब्जा कर लिया, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो उस वक्त गए कि जब नमाज हो चुकी थी, तो एक बंदा अकेले तन्हा नमाज पढ़ रहा था, और बिल्कुल हावड़ा ब्रिज बना हुआ था। तो हमारे साथ एक हमारे दोस्त भी थे, फजीला चिश्ती साहब, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो अब वो दिल चाह के इसको छेड़ लिया जाए। तो अब हम लोग मस्जिद देखे, उसने नमाज खत्म की, तो उससे कहा भाई ये क्या है, ये आप हावड़ा ब्रिज क्यों बने हुए थे? तो कहने लगा कि साहब ये सुन्नत से साबित है, और अल्लाह के रसूल की जो है वो सुन्नत है ये, तो इसकी कोई हदीस वगैरह है? क्या हदीस है? बोले हदीस तो पता नहीं, हमने इमाम साहब से सुना सुन्नत है। तो यार हदीस तो बताइए। तो बोले इमाम साहब हुजरे में है, मैं पूछ कर आता हूँ, या आप साथ में चलिए। हमने कहा नहीं पूछ कर आओ। वो हुजरे में गया, थोड़ी देर बाद वापस आया, कहा कि इमाम साहब आपको बुला। मैंने कहा चलो भाई, अब क्या बात है भाई? बोले आपने इनसे कुछ एतराज़ वगैरह किया है? हाँ। बोले अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब नमाज पढ़ो तो अपने बाजू वाले से पैर मिलाओ, ये इनकी हदीस दानी है अहले हदीसों की। इसलिए बोले बाजू वाले से मिलाने के लिए पैर फैलाना जरूरी है, जब तक फैलाएंगे नहीं बाजू वाले से पैर मिलेंगे नहीं। तो फजल्ला भाई बोलने लगे हमारे, क्या यार चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई ये हदीस नमाज के लिए है आप जो बता रहे हैं, लेकिन ये तो तन्हा पढ़ रहे थे, तो ये किससे पैर मिला रहे थे भाई? तो कहते नहीं साहब ऐसा हुआ कि वो जब नमाज में है तो नमाज के बाहर भी है। तो फिर मैं कहने लगा कि यार एक हदीस तो और भी है मौलाना साहब के, हुजूर ने कहा नमाज में जब सफ में खड़े हो तो कांधे से कांधा मिलाओ। अब एक आदमी 4 फीट का और एक 6 फीट का, तो कांधा कैसे मिलेगा? तो फिर सफों पे लिखना पड़ेगा 4 फीट वालों की सफ, 5 फीट वालों की सफ, 6 फीट वालों की सफ। ये कैसा? ये भी तो हदीस आई है ना कि कांधे से कांधा मिलाओ। अब एक 4 फुट का आ जाए और एक 5 फुट का आ जाए, एक 5 फुट का और एक 6 फुट का, तो कांधा कहाँ मिलेगा फिर? तो इसका क्या जवाब? तो वो घूम गया। अब इससे आगे उसकी हद नहीं थी बेचारे की। तो कहने लगा नहीं हदीस तो है, होगा इसका भी कुछ होगा। तो क्या होगा बताइए मौला साहब? नहीं मुझे नहीं मालूम। हमने कहा जनाब असल में मसला ये है कि चाहे पैर के बारे में हदीस हो या कांधे के बारे में, कांधा मिलाने से मुराद ये हाइट का नहीं है, ये सीधान है, ये आगे नहीं जाना चाहिए कांधा और
पीछे नहीं जाना चाहिए। अब पैर से पैर मिलाने का भी मतलब यही है कि कोई ना आगे जाए और ना कोई पीछे आए। जैसे मिलिट्री वाले जब वो चलते हैं तो उनके पैर कैसे एक साथ उठते हैं, एक साथ जमीन पर आते हैं, ये मुराद है। ये मुराद नहीं हावड़ा ब्रिज बन जाए, और जब ये हावड़ा ब्रिज बन जाते हो, सीने पे ऐसे हाथ रखते हो तो ऐसा लगता है अल्लाह से मांगने नहीं आए हो, जंग करने आए हो। देख लो आप अंदाज, एक वीडियो आजकल मौजूद है, फोटो मौजूद है, एक अहले हदीस को देख लो इस तरह नमाज पढ़ रहा हो, और एक सुन्नी हनफी को देख लो इस तरह पढ़ रहा हो, सब नीचे हो। आजीज़ी इनके सारी किस्में दिखती है, सुन्नी में नजर आएगी। लगता है कि ये गुनाहगार आया है अपने रब की बारगाह में, अपने गुनाहों की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, मौला गुनाह लेकर आया, खता लेकर आया, बख्श दे मेरे मौला, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उस रास्ते पर जिस पर तूने इनाम नाज़िल, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर इनाम नाज़िल किया। इल्तिजा कर रहा है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजे, तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहे। ये आजीज़ी के साथ मांग रहा है। अरे भाई लड़ने आए हो अल्लाह से, जंग करने आया है तो आजीज़ी नहीं झलकती। हनफी जो नमाज है, जो तरीका हिनाफ का, वो बिल्कुल आजीज़ी से पूरा है। तो सीने पे हाथ बांधना ये सही हदीस से साबित नहीं है, और जो ये सीने वाली हदीसें बयान करते हैं उसमें बहुत सारे रावी ज़ईफ़ भी है, लेकिन अब यहाँ वो मजमा इसका मुतामिल नहीं है कि मैं इसकी बात करूँ, ये काफ़ी है इतना बस। ये क्या है, जमान के लिए इमामत, जमात के लिए इमामत एक एक बार कहना दुरुस्त है या नहीं है? अच्छा इकामत, बहरहाल दो दो बारी सुन्नत है, हज़रत बिलाल से 2 बारी अल्लाह अकबर 2 बार। और एक सवाल क्या था, भूल गया मैं, किसी ने भेजा था ना, क्या था वो, कोई बच्चा पूछ रहा था, आप ही पूछ रहे थे? नहीं रफ़ा दैन का तो हो गया, नहीं कुछ और पूछ रहे थे। चलिए सलातो सलाम करते हैं। अच्छा क्या पढ़े? अच्छा वहाँ के इमाम के जो अकीदे इस वक्त, ये गैर मुक़ल्लिदीन है उस अकीदे के मानने वाले इमाम हैं, और गैर मुक़ल्लिदीन के जो अकीदे है बदतरीन अकीदे। एक बहुत पहले एक फ़िरका गुजरा है, फ़िरका मुजस्समिया, फ़िरका मुजस्सम भी कहते हैं उसको, जिसका बानी जाद बिन दुरहम था, वो फाउंडर था उस फ़िरके का। हमारे उलमा ने, हमारे इमामों ने बहुत जद्दोजहद करके बड़ी मेहनत से उस फ़िरके को ख़त्म किया, लेकिन 661 हिजरी में इब्न तैमिया नामी एक शख्स पैदा हुआ जिसको गैर मुक़ल्लिद मानते, उस फ़िरके को दोबारा उसने जिंदा किया। और फ़िरका मुजस्समिया का बदतरीन अकीदा क्या है, और वही अकीदा गैर मुक़ल्लिदों का है जिन लोगों ने अपनी किताबों में बात लिखी। इब्न तैमिया जो इनका सबसे बड़ा आलिम माना जाता है, उसकी किताब अल वसीला मेरे पास ओरिजिनल मौजूद है। याद रखिए, बाखुदा मैं कह रहा हूँ मिंबर पे, मैं उन्हीं किताबों के हवाले दिखाता हूँ, उन्हीं किताबों के हवाले बोलता हूँ जो मेरे पास खुद होती है, मैं PDF किताबों के हवाले नहीं देता। किताबुल वसीला किताब है, उसमें इब्न तैमिया लिखता है कि ये बात झूठे सूफी जो ये दावे करते हैं कि फला बुजुर्ग रसूलुल्लाह के रोज़े पर गए, सलाम किया, हुजूर की कब्र से रसूलुल्लाह का जवाब आया। ऐसे बहुत से बुजुर्ग गुजरे हमारे यहाँ, जैसे गरीब नवाज, उनके बारे में आया कि सरकार गरीब नवाज हाजिर हुए, आपके पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, साहबजादे सलाम करो, मुख्तसर अल्फाजो जामे अल्फाजो। सरकार गरीब नवाज ने अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन। कब्र मुबारक से जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान व बहरोबर, ए खुशकी और तरी के बादशाह तुझ पर भी सलाम। शेख अहमद रफ़ई रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुए, गौस पाक के जमाने के बुजुर्ग आले रसूल सैयद है, और उस वक्त गौसे आजम भी मौजूद थे, साथ में थे। सलाम अर्ज किया, कहा या रसूलल्लाह मैं तो दूर से सलाम भेजता था, आज हाजिर हुआ और दस्तबोसी या मुसाफा चाहता हूँ, कब्र मुबारक से हाजिर हुआ। शेख अहमद रफ़ई ने मुसाफा किया। इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह मदीने में दाखिल हुए, कहा या रसूलल्लाह उस वक्त तक मदीने में दाखिल ना होगा जब तक आप अपनी ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ ना कर रहे, और जब मैं कब्र रसूल पर, आपकी कब्र मुबारक पर आऊँ तो जब तक आप मेरे सलाम का जवाब ना। बहरहाल बशारत हुई कि अब्दुल रहमान आ जाओ, गए, सलाम किया, जवाब आया। मदीने में जब तक चाह रहे वापस जाने लगे तो फिर सलाम के लिए हाजिर होते, तो रसूलुल्लाह फरमाते अब्दुल रहमान जाओ और अगले साल फिर आओ। फिर अगले साल आए, फिर सलाम किया, जाते वक्त फिर अल्लाह के रसूल की आवाज आती है, अब्दुल रहमान जाओ, अगले साल फिर वापस आओ। कई मर्तबा गए और आए, और जब आखिरी जिंदगी का साल था, सलाम किया तो हुजूर ने जवाब दिया, मगर ये नहीं कहा वापस आओ। फिर दोबारा सलाम किया, फिर जवाब नहीं आया, तीसरी बार सलाम किया, सलाम का जवाब आया, ये अल्फाज हुजूर ने नहीं फरमाया जाओ और वापस आओ। तर्ज के या रसूलल्लाह इस बार आपने ये नहीं फरमाया कि अब्दुल रहमान जाओ और आओ। आका ने फरमाया अब्दुल रहमान तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। उसके बाद वो गए, इंतकाल हो गया। कई बुजुर्गों के वाक़या थे, इस पर मैं घंटों बाद वाक़या सुना। आला हज़रत फाजिल बरेलवी गए, वहाँ पे आपने नात लिखी, वो सूए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दीन है बहार फिरते, तेरी बात कोई क्यों कर पूछे रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। नाते पाक लिखी और रसूलुल्लाह का बनफ्स नफी ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। तो ऐसे कई बुजुर्गान दीन है। सलाम के भी जवाब आए हैं, हुजूर ने ज़ियारतें भी की,
मगर देखिए इब्न तैमिया का बदतरीन अकीदा और यही गैर मुक़ल्लिद नामनहाद अहले हदीसों का अकीदा और आज के मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम का इमाम इब्न तैमिया के अकीदे को फॉलो करते हैं। उनकी किताबें छापते हैं, वहीं से किताबें आती हैं हम तक। कहता है कि रसूलुल्लाह को जो बात सूफी जाके दावे करते कि हम सलाम करते हैं हुजूर को, कब्र से जवाब आता है, हुजूर कब्र से बाहर आते हैं, मुसाफा करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानका करते हैं, गले मिलते हैं, ये सब झूठे हैं। असली में ना हुजूर की आवाज होती है न कब्र से हुजूर आते, बल्कि वो शैतान होता है जो नबी की आवाज में जवाब देता है, और वो शैतान होता है जो कब्र को फाड़ कर बाहर आ जाता है। यानी ये शैतान का कब्र में जाकर निकलना तो मान सकते लेकिन रसूल का नहीं मानने के लिए तैयार। तो ये वो इस तरह के अकीदे हैं। इब्न तैमिया का यही अकीदा है कि अल्लाह ताला का जिस्म है। इब्न तैमिया का अकीदा यह है कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अली ने ऐसे ऐसे गलतियां की कि अगर वो सहाबी ना होते तो उन पर हद्दें लगाई जाती। हज़रत उमर के कामों में उसने खामियां निकाली। इमाम हुसैन के बारे में कहता है कि इमाम हुसैन जो है ये अहले बैत में शामिल नहीं है। अजीब अजीब अकीदे हैं, अजीब अजीब बातें हैं। और रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी हो चुके, ये पहला अकीदा देने वाला मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी है। इब्न तैमिया से ये नतीजा उसने अखज़ किया। आज ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी को शेखुल इस्लाम कहते हैं, आलिम बुजुर्ग तरीन कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई जिन्होंने लिखा वो और थे, ये और है, तो इन पर क्यों आप जुर्म आयद कर रहे हैं? तो याद रखिए कुरान का उसूल है। अल्लाह फरमाता है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। अगर पेशवा जन्नती तो मानने वाले जन्नती, पेशवा जहन्नमी तो मानने वाले भी जहन्नमी। तो जिनके अकीदे अगर जहन्नमी वाले हैं तो उनके मानने वाले भी उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा इन जमातों से परहेज करने की जरूरत है। अल्लाह ताला आज के इस बजम को कबूल फरमाए। क्या कोई वहां भी मर जाए तो उसके जनाजे में जा सकते हैं? मैंने तो अभी आपको हदीस सुना दी भाई, सवाल वही आ रहे जिसका जिक्र मेरे बयान में हो चुका है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान की हदीस मैंने सुना दी। वो जिस जनाजे में नहीं होते, हजरत उमर जनाजा नहीं पढ़ाते, तो वो खुद जनाजे में क्यों नहीं होते? तो मुनाफिक है मरने वाला, तो वो खुद नहीं आते क्योंकि उनको मालूम था, हुजूर ने नाम बता दिए थे मुनाफिकीन के, और वो नहीं होते तो उससे हजरत उमर समझ लेते कि भाई मुनाफिकीन है, इसलिए हजरत हुज़ैफा आए नहीं, तो हजरत उमर भी नमाज नहीं पढ़ाते थे। तो वहाबी के जनाजे में भी शिरकत जायज़ नहीं है, बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अहकाम शरीयत में फरमाते, फतवा रज़विया में भी फतवा मौजूद है कि अगर मुसलमान समझ कर जाएगा तो खुद ईमान से चला जाएगा, इसलिए कि इनके कुफ्र में और इनके अजाब में शक करने वाला भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। इन लोगों पर यह फतवा है। चलिए ख़त्म करें। और कुछ? हाँ मौसम क्या प्रोग्राम है, बोला जाए? कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें। नहीं चल पा रही ना, वो केबल ही नहीं है असल। दो गलतियां हो गई, अब उतना वक्त नहीं था कि आधा पौन घंटा लग जाता। वो स्क्रीन खोलने को कम से कम आधा पौन घंटा लग गया, मुमकिन नहीं था, वो गलती हो गई। अब मैं समझ नहीं पाया, जब मैं आया ना असल में मुझे लगा दो स्क्रीन है, वहाँ एक लगी, यहाँ भी एक लगेगी। फिर बाद में मुझे लगा शायद पानी के वजह से जलसा भी वहीं होगा, लेकिन जब यहाँ आके मैं देख रहा हूँ तो मेरे समझ में आया थोड़ी मिस्टेक हो गई है। वो बड़ी स्क्रीन यहाँ होनी चाहिए, छोटी स्क्रीन वहाँ। और हालांकि मैंने फ़ोन पे बोल दिया था इन साहब को, ऑपरेटर साहब को, पता नहीं क्यों इंतजाम नहीं कर पाए, वल्लाहु आलम क्या कमी रहेगी। हालांकि स्क्रीन का मैं प्रोग्राम होता तो आपको देखने में सुनने में कुछ थोड़ा ज़्यादा लुत्फ आता। जी क्या फरमा? अच्छा, किसी को कोई शक हो, शुबा हो, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो। है सवाल? यहाँ तो गैर मुकल्लिद नहीं है। चलिए आधा घंटा आप कह रहे हैं तो मैं एक किताब दिखा देता हूँ, इस पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाएंगी। आपके यहाँ मस्जिद में सलाम होता है या नहीं होता है? जी जुमे में होता है। और कौन कौन किस किस मौके पे होता है? फजर में भी होता है ना, असर बाद होता है, फजर में होता है, और अभी इंशाल्लाह जलसे के इख्तिताम के बाद भी होगा। इख्तिताम के अभी खत्म होंगी मेरी तकरीर, पे सलाम भी होगा, है ना। और सलात सलाम पढ़ने की बरकतें क्या हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ताहिर गियावी इनके मौलवी साहब है देवबंदियों के, वो कहता है कि ये जो खड़े होकर मस्जिद में सलाम पढ़ते हो ना, देखने में ऐसा अच्छा मालूम होता है कि वो कितना अच्छा काम हो रहा है, खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं। फिर कहता है कि बहुत सी चीजें देखने में भली मालूम होती है लेकिन वो तो हकीकत में गंदी होती है। जैसे जब कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहता है पाखाना और पेशाब चेक करा के लाओ, तो वो लेबोरेटरी में थोड़ी जाके हकता है, अपने घर में पाखाना करता है, एक अच्छी खूबसूरत सी पॉलीथीन में वो पाखाना रखता है और फिर वो लेके डॉक्टर के पास जाता है। तो देखने वाला समझता है कि हो बहुत अच्छी पॉलीथीन है, बड़ी खूबसूरत पॉलीथीन है, तो इसमें हलवा जा रहा है। मगर जब वो पॉलीथीन खुलती है तो पता चलता है कि इसमें तो पाखाना है। तो इसी तरह जब तक कोई चीज खुलती नहीं है तब तक असल क्या है इसकी पता नहीं चलती। तो ये सलात सलाम जो पढ़ा जा रहा है देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये तो नजासत है, पाखाना है, गंदगी है। माशअल्लाह, किसको गंदगी पाखाना बोला इसने? सलात सलाम।
हालांकि ये इन्हीं के घर से छपी हुई किताब है अखबारुल अखियार, ये मेरे हाथ में इस वक्त। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े इमाम गुजरे, आज से तकरीबन 550 साल पहले। उनकी अखबारुल अखियार ये फारसी जबान में किताब थी, जिसको उर्दू तर्जमा देवबंद के 2 मौलवियों ने मिलकर किया है। और शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी वो मुहद्दिस और इमाम है जिनको हिंदुस्तान का हर फिरका मानता है। वजह यह है कि हिंदुस्तान में इल्म हदीस लाने वाले सबसे पहली शख्सियत शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी की। दहली में इनका मज़ार है। हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस इन्होंने राइज की। इनसे पहले जो कुछ इस्लाम आया वो सूफिया के जरिए आया, हदीस को इन्होंने राइज किया। मस्जिद नबवी शरीफ में शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी दर्स हदीस दिया करते थे। आदत करीमा ये थी कि जब मस्जिद में दर्स देने जाते तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के मौजा शरीफ रोजे पर हाजिर होते, सलातो सलाम अर्ज करते, फिर मस्जिद नबवी में आते, मिंबर पे बैठते, मिंबर पे तशरीफ लाते, हदीस का दर्ज देते, शागिर्द हदीसों को नकल करते, नोट करते। दर्स खत्म होता है, उसके बाद फिर जो है शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी फिर रोजे रसूल पर हाजिर होते, फिर सलाम अर्ज करते और फिर घर जाते। यानी रोजाना रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की 2 मरतबा हाजिरी होती, बरसों ये मामूल रहा आपका। यहाँ तक कि एक मौका हुआ आया कि रसूल की बारगाह से आपकी ये मकबूलियत की बशारत मिली कि सरकार ख्वाब में लाए, तशरीफ लाए और कहा अब्दुल हक हम तेरी खिदमत से खुश हुए, अब तुझे हुक्म देते हैं कि हिंदुस्तान जाओ और हमारे इल्म हदीस की खिदमत करो। तो शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी रोने लगे और रोते हुए अर्ज करते कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर जाने में कोई तरद्दुद नहीं है सरकार, लेकिन एक चीज की महरूमी, एक चीज का अफसोस है, वो ये कि हुजूर मदीने में हूं तो 2 मरतबा आपके रोजे की ज़ियारत हो जाती है, अब हिंदुस्तान जाऊंगा तो आपके रोजे की ज़ियारत से महरूम रहूंगा। तो आका ने क्या इनाम दिया? अब्दुल हक हम तुझसे इतने खुश हुए, हिंदुस्तान जाओ और खुशी खुशी जाओ, यहाँ तो हमारी कब्र को देखते थे, हिंदुस्तान में रोजाना बनफ्से नफीस हमारी ज़ियारत करो। बड़े खुशी खुशी आए और ता जिंदगी रोजाना रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती थी बाद नमाज़े मगरिब। वो है शाह अब्दुल हक। अखबारुल अखियार किताब लिखी उन्होंने और उसके बाद वो किताब में जब खत्म करते तो दुआ करते अल्लाह की बारगाह और दुआ करते कहते अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे तेरी बारगाह में मैं पेश करूं और ये गुमान करूं कि अमल तेरी बारगाह में मकबूल है। मेरे अमल में फसाद नियत है, कोताहियां है, कमियां हैं, मगर एक अमल ऐसा है जो तेरे फजल करम से बड़ा शानदार है और वो अमल ये है कि मैं महफिल मिलाद के मौके पर खड़े होकर तेरे रसूल पर सलातो सलाम पढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि तू उसी अमल के बाद मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा, मुझे बख्श देगा। माशाअल्लाह। ये उस वक्त का मुहद्दिस सलातो सलाम की बरकतें बता रहा है और आज वहाबी इसको बिदअत कह रहा है। तो ये सोचने की बात है कि इनके अकीदे वो अकीदे नहीं है जो सल्फ सालिहीन के अकीदे, इनके अकीदे अलग है। ये मस्खरेपन करते हैं, मस्खरा अकीदा बयान करते हैं। उसी तकरीर में ताहिर गयाबी एक बयान करते हुए कहता है कि साहब बरेलियों के बड़े गंदे अकीदे, ये फातिया देते हैं और जब फातिया देते हैं तो खाना सामने रख देते हैं और खाना सामने रख के कहते हैं, ये नागपुर में आके से तकरीर की थी हमारी शहर में, फातिया देते हैं और खाना सामने रख के कहते हैं अल्लाह ये जो कुछ हमने रखा है ये फुला मुर्दे को पहुंचा दे, फुला मुर्दे को पहुंचा दे। तो जब ये कहते फुला मुर्दे को पहुंचाते तो गोया इनका अकीदा ये है कि खाना मुर्दे को पहुंचता है। तो भाइयों जब खाना मुर्दे को पहुंचता है तो मुर्दा खाता भी है और खाता है तो हकता भी तो है। तो हगेगा कहाँ? कब्र से तो जा नहीं सकता, तो कब्र में हक देता है तो कब्र में पाखाना ही और गूगू हो जाता है, बदबू आने लगती है। तो ये लोग बदबू बाहर ना आ जाए उस बदबू को दबाने के लिए कब्र पर इत्र छिड़कते हैं, चादर डालते हैं। ये जबान है इनकी, ये वीडियो है मेरे पास, स्क्रीन होता तो ये आप खुद सुनते और देखते बोलते हुए इन मौलवियों को कि ये बोलते कैसे है और फिर यहाँ आके कितनी शराफत की बात करते हैं। यहाँ आपको नमाज की बात बताएंगे और जहां इनका मजमा ज्यादा रहेगा वहां इस तरह की बेहुदा बात करके जाएंगे। तो कहता है कि कब्र में पाखाना हो जाता है, बदबू बाहर ना आ जाए उसके लिए क्या करते हैं? इत्र छिड़कते हैं, चादरें डालते हैं, फूल डालते हैं कि बदबू बाहर ना आ जाए। नागपुर में जब ये बोलकर गया, हमने इसका जवाब देते हुए मैंने कहा था कि मौलवी ताहिर गयाबी साहब आपने असल में पूरी बात नहीं बताई, पूरी बात मुझसे सुन लीजिए, आपने अधूरी बात बताई। पूरी बात यह है कि चलो अव्वल तो ये बात है ही नहीं, सुन लीजिए। अव्वल तो हमारा ये अकीदा नहीं है कि माज़ अल्लाह जो हम खाना फातिया में रखते वो मुर्दे को पहुंचता है, बल्कि क्या पहुंचता है? सवाब पहुंचता है। खाना सवाब पहुंचता है। वो खाना आप जो पढ़ते हैं रखते हैं उस पर जो कुरान पढ़ते हैं कुरान पढ़ने का सवाब पहुंचता है। वो खाना आप दोस्त अहबाब को खिलाते हैं, अहलो अयाल को खिलाते हैं, गरीब और मिस्कीन में बांटते हैं, उस पर जो अजर व सवाब है वो उस मुर्दे को पहुंचता है। ये हमारा अकीदा है। खाना नहीं पहुंचता, लेकिन चलो आपने कहा कि खाना पहुंचता है तो चलो हम इसको तो आपकी बात को थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं, मगर आपने पूरी बात नहीं बताई। असल में होता यह है कि जो हम फातिया में खाना रखते हैं वो हमारे मुर्दे को पहुंचता भी है, हमारा मुर्दा खाता भी है, खाता है तो हगता भी है, लेकिन आप तो कुछ देते ही नहीं, कुछ पहुंचाते ही नहीं, फातिया करते ही नहीं। तो नतीजा यह होता है कि बाजू में आपका मुर्दा भूख के मारे मुंह फाड़े पड़ा रहता है, हमारा मुर्दा उसी के मुंह में हक देता है। तो इसलिए हम फूल चढ़ाते हैं कि वाह क्या बात है सुन्नी की, जमीन पर भी वहां भी को तपा रहा था, अंदर भी तपा रहा है।
ये ले हमारी तरफ से फूलों की जो है तोहफे, इत्र के तोहफे, खुशबू के तोहफे, इसलिए हम इत्र डालते हैं। इसको कहते हैं जैसा दोगे वैसा लोगे, टेक एंड टाइट, जैसा दोगे वैसा पाओगे। संजीदगी से बात करना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर पता चलता अगर मुझे कि उन्होंने क्या बोला है तो मैं उसका भी कुछ जवाब देता, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो ठीक से पता नहीं है। जी जी, एक ऐलान है जरूरी के सलात सलाम के बाद खाने का एहतमाम है, यानी देखिए आपके लिए न्याज का भी एहतमाम है। अब कितना फायदा है, सवाब मुर्दों को पहुंचेगा, भूख आपकी मिटेगी, डबल फायदा है क्या नहीं? तो सुन्नियों के पास फायदा ही फायदा है, यहाँ भी सुन्नी खाएंगा, इंशाल्लाह जन्नत में भी खाएंगा। ये यहाँ भी महरूम है और वहां भी महरूम है। तो सुन्नियों की ही नसीब में सब कुछ है। इसलिए अल्लाह ने कहा तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। तो सब सुन्नियों के लिए नेमतें हैं, बदअकीदों के लिए कोई नेमत नहीं है। तो बहरहाल खाने का एहतमाम है, आप खाना भी खाएं। बाप बदअकीदा है तो उसका एहतराम करना कैसा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है प्रोग्राम के एतबार से। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर बाप बदअकीदा हो गया तो हुक्म शरई यह है कि बाप के जो हुकूक है वो तो बच्चा अदा करेगा उस हद तक जो बाप के, जैसे बीमार है तो दवा ला देगा, चलने फिरने से माजूर है तो उसको सहारा देके कहीं लाने ले जाने की जरूरत है, तो उतना तो हुक्म शरीयत ने दिया है चूंकि बाप है। लेकिन जहां तक यह है कि उसका एहतराम और ताज़ीम से मुराद ये कि उसकी इताअत गुनाहों के कामों में करना। मसलन वो कहे कि जाओ वो, अब जैसे बाप गुमराह है मान लीजिए, अब मान लीजिए बदअकीदा हो गया और वो जोर जबरदस्ती करे बच्चे पर, नहीं उसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़, तो गुनाहों के काम में, शरीयत के खिलाफ वाले कामों में बाप की इताअत नहीं की जाएगी। इस ताल्लुक से एक हदीस पाक भी है कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी, उनका बाप काफिर था, ये ईमान ला चुके थे। साद इब्न अबी वक्कास ईमान लाने से पहले रोजाना बुत कदा था, उस बुत कदे तक अपने बाप को ले जाते थे। तो जब ईमान लाए तो उन्होंने बुत कदा ले जाना छोड़ दिया अपने बाप को। तो बाप रसूल के पास आकर कहा, मोहम्मद ये कौन सा दीन लाए हो तुम, जिस दीन की वजह से औलाद बाप की नाफरमान हो गई। हज़रत साद को आपने बुलाया, साद क्या मामला? उन्होंने कहा, रसूलल्लाह मैं पहले मैं खुद मुशरिक था तो बाप के साथ मैं भी बुत कदा जाता था और अपने बाप को भी ले जाता था। अल्लाह के नहीं भी अब मैं ईमान ला चुका हूं तो मैं इन बुतों से, इन बातिलाने माबूद से बेजार हूं। तो आका ने कहा कि ऐसा करो कि तुम बुत से, बुत खाने से ला लिया करो, ले जाया मत करो। लाने में बेहतरी है, ले जाने में मुनासिब नहीं। और उसको समझाया कि देखो साद अभी ईमान ला चुके, ये बुत कदा तो नहीं जाएंगे, बेहतर है कि तुम बुत कदा जब जाते हो किसी और गुलाम वगैरह का सहारा लेके चले जाया करो। अलबत्ता यह है कि साद वापस ला लिया करेगा। तो इसका मतलब हदीस से ये पता चला कि बाप की इताअत से रोका नहीं हुजूर ने, लेकिन गुनाह के काम की इताअत से रोका, क्योंकि ले जा रहे हैं तो शिर्क करने जा रहा है, जब वापस आ रहा है तो अब शिर्क नहीं बल्कि शिर्क की तरफ से लौट रहा है। तो बेहतरी की तरफ हुक्म है काम के, और अगर गुनाह की तरफ बाप हुक्म दे रहा है तो बदअकीदा बाप हो या काफिर बाप हो उसकी इताअत नहीं की जाएगी।